इस बड़ी खबर पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी, लेकिन अब हाल बात करेंगे अभी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। विष्णुदेव साय को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और उन्होंने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। कई दिग्गजों को छोड़ते हुए बीजेपी ने विष्णुदेव साय को दांव पर लगाया है। आखिर इसके मायने क्या है, ये रिपोर्ट से समझिए। जयपुर के सिविल लाइंस का ये बंगला नंबर 13 है। वसुंधरा राजे का ये बंगला है। राजस्थान के नतीजे आने के बाद से ही सिविल लाइंस के बंगले में हलचल तेज है। वसुंधरा राजे 3 दिन तक दिल्ली में सियासी दौड़ धूप के बाद जयपुर पहुंची हैं। वसुंधरा के पहुंचने के बाद से ही इस बंगले में विधायकों के साथ बैठकों का दौर जारी है। इस आवास के बाहर सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है। ये वसुंधरा राजे का आवास है। यहाँ पे आज सुबह से ही एक बार फिर हलचलें तेज हैं। तकरीबन 15 से ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे के आवास पर आकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। राजस्थान में सीएम कौन होगा, इसका फैसला दिल्ली से होना है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सीएम के नाम का इशारा दे दिया गया है। विधायकों की राय के बाद नाम का ऐलान होगा। विधायक दल की बैठक सोमवार को होनी थी, लेकिन अब इसे मंगलवार तक टाल दिया गया है। वसुंधरा राजे बुधवार से दिल्ली में थी। अमित शाह और जेपी नड्डा समेत पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर अपनी दावेदारी पेश की। बयान दिया कि रेस में वो नहीं हैं, लेकिन जयपुर पहुंचते ही राजे अपने रंग में आ चुकी हैं। वसुंधरा राजे की दावेदारी इसलिए मजबूत मानी जा रही है। राजे के 60 में से करीब 50 समर्थक विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा में बम्पर जीत के बाद बीजेपी का टारगेट लोकसभा चुनाव है। वर्ष 2014 और वर्ष 2019 दोनों बार राजस्थान में बीजेपी ने सभी 25 सीटें जीती थीं। बीजेपी इसलिए राजस्थान में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। चुनाव नतीजे आए हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीएम के नाम पर बीजेपी ने सस्पेंस बना रखा है। तो इसके पीछे 2024 का ही सियासी गुणागणित है। एक बड़ा सच ये भी है, राजस्थान में बीजेपी कभी भी वसुंधरा राजे को नजरअंदाज नहीं कर पाई है। वही मुश्किल एक बार फिर सामने है। वसुंधरा राजे का विकल्प कौन हो सकता है? टीम न्यूज नेशन। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। एमपी में सीएम फेस के लिए दुविधा एक नहीं बल्कि हजार है। मुख्यमंत्री पद के लिए एक नहीं बल्कि कई दावेदार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हो या प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल पर हर कोई खामोश है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी नतीजों को आए हुए 1 हफ्ते का वक्त बीत चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथों में होगी, इस बात पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। दिन रात बैठकों का दौर जारी है। सियासी गलियारों में कई नामों की गूंज है, पर मुख्यमंत्री बनेगा कौन, ये किसी को मालूम नहीं। सोमवार को एमपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा, लेकिन इसके पहले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत कुछ बयां करती हैं। बम्पर जीत के बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने एक बार भी दिल्ली का दौरा नहीं किया है, बल्कि जनता के बीच वो घूम कर 2029 की बात कर रहे हैं। एमपी में दुविधा एक नहीं बल्कि हजार है। मुख्यमंत्री पद के लिए एक नहीं बल्कि कई चेहरे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हो या प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई नामों की चर्चा है। मुलाकातों का दौर है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन सीएम के सवाल पर हर कोई खामोश है। एमपी में सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बस नहीं चुनना, बल्कि 2024 की राह को भी पुख्ता करना है। लिहाजा एक नहीं बल्कि एक साथ कई समीकरण साधने की चुनौती है। ओबीसी का दांव हो या फिर दूसरे सियासी समीकरण, जो फिट होगा उसी को कमान सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। और कांग्रेस की जो प्रियंका चतुर्वेदी वो लगातार कह रही है कि पर्यवेक्षक 6 दिन हो गए हैं। अरे यार, उनको चिंता करने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता होनी चाहिए। एमपी में विधायकों का मन खुद जेपी नड्डा टटोल चुके हैं। पर्यवेक्षकों की टीम की तैयारी पूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को पार्टी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका देगी?
या फिर बीजेपी आला कमान किसी नए चेहरे को लाकर 2024 का नया दांव चलने का फैसला करेगा। टीम न्यूज नेशन।